नमस्कार दोस्तों नेपोलियन ने एक बार कहा था कि अगर उसे भारत की सेना मिल जाए तो वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। इससे महसूस होता है, पता चलता है कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी का स्तर क्या है। पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि भारतीय सैनिक बहादुरी में किसी से कम नहीं है। और दोस्तों, ये जो चीन ने अभी हमला किया है तवांग पर, हमला नहीं, उसके कुछ सैनिक जो भारतीय सीमा में घुस आए थे, उस पर जो एक हंगामा मचा हुआ है, संसद में विपक्षी दल हंगामा मचा रहे हैं, वो बेमतलब का हंगामा है। वो एक तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीन भारतीय सीमा में घुसता है, उसके कुछ सैनिक घुसते हैं, तो उसके लिए सरकार कहाँ से दोषी है? चीन का हमेशा से रवैया रहा है कि वो एक सलामी साइजिंग के तहत बार बार दूसरे देशों की सीमाओं में घुसता है और कुछ कब्जा करता है। लेकिन अब इस देश की सेना इस अवस्था में खड़ी है कि वो 1 इंच भी ज़मीन इस देश की कब्जा नहीं कर सकता। डोकलाम में उसने जो किया था, उसने उसको भुगता था। हाँ, गलवान वैली जो थी, वहाँ पर जो उसका हमला हुआ था, कुछ देर के लिए वो भारत की सीमा नहीं तो नो मैंस लैंड में बैठा रहा। अब वो उसको पीछे धकेल दिया गया। दोस्तों, जो इस तरह के मामलों पर विपक्ष का रवैया है, वो देशद्रोही और देश विरोधी लगता है। वो भाजपा के उस चाल में फंस जाता है जहां भाजपा उसको फंसाना चाहती है। अब विपक्ष को क्यों ऐसा आत्मघाती रवैया अपनाने की जरूरत पड़ती है, ये सोचना होगा विपक्ष को। क्यों वो धीरे धीरे जनता के मन से उतरता जा रहा है? क्यों मोदी और भाजपा जनता के मन में धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं और वो नीचे उतरता जा रहा है? इस बारे में विचार विपक्ष को करना चाहिए, क्योंकि वो उसका रवैया गलत है। वो मुद्दों का चयन करते वक्त सोचता नहीं है कि जिस मुद्दे पर वो राजनीति करने की कोशिश कर रहा है उसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। भारतीय सेना पर इस देश की जनता को बहुत ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इस भारत की सेना ने कभी भी इस देश की राजनीति में, समाज में गलत तरीके से दखलंदाजी नहीं की है। वो सिर्फ अपना काम करती है। उसने देश की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से की है। अगर 1962 को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान के साथ हुए 4 युद्धों में उसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। और 1962 की बात करें, जहां भारत की सेना को हार का सामना करना पड़ा, उसके लिए भी भारत की सेना जिम्मेवार नहीं थी। उसके लिए भी जिम्मेवार था उस वक्त का राजनीतिक नेतृत्व, यानी कि नेहरू जी ने जब सेना को कुछ दिया ही नहीं लड़ने को। अब सेना, जो सैनिक है भारत का, कोई वो हाथ से थोड़ी लड़ेगा, डंडे लाठी से लड़ेगा। ठीक है, बंदूक है, अगर उस पर गोली नहीं है तो किसके बराबर है? लाठी के बराबर है। अगर आपके पास तोप है, तोप में गोली नहीं है और छोटी छोटी तोपें हैं, सामने से दुश्मन ऑटोमेटिक राइफलें ला रहा है, उसके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, तो हमारा देश की सेना उस वक्त क्या कर सकती थी? दोस्तों, 1962 की जो हार थी वो सेना की हार नहीं थी, वो राजनीतिक नेतृत्व की हार थी। इसी तरह अब जो 4 युद्ध हुए भारत के पाकिस्तान के साथ, उसमें सेना ने अपना कौशल दिखाया। चीन जो बार बार भारत को तंग करने की, उसकी सीमा पर छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, उसकी पुरानी नीति है। वो आज की नहीं है, मोदी सरकार के आने से पहले की है। अब मोदी सरकार पर जो हमला है अपना विपक्ष का, वो ये दर्शाता है कि उसको सेना पर भरोसा नहीं है। उसका बार बार कहना कि चीन ने कब्जा कर लिया है, सरकार बता नहीं रही है। अरे वहाँ पर बॉर्डर पे कौन बैठा हुआ है? मोदी सरकार थोड़ी बैठी है, वहाँ पर तो सेना बैठी है ना। अगर चीन ने कब्जा कर लिया, भारत के अंदर आकर सीमा में घुसकर बैठ गया है, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सेना की है। लेकिन सेना ऐसी है नहीं कि वो किसी को घुसने देगी। अगर आप ये बात करते हो कि चीन भारत की सीमा में घुस गया है, तो मतलब आप सेना पर भरोसा नहीं करते हो। मेरा मानना है कि विपक्ष को थोड़ा सा ये देखना चाहिए, ताकि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, आप ट्विटर पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, वहाँ पर देश की जनता अपना भावना बता रही है, अपनी राय व्यक्त कर रही है। वो ये बता रही है कि इसको इस देश की सेना पर पूरा भरोसा है। वहाँ पर तो भारत की सेना के और चीन की जो सेना की भिड़ंत होती रहती है, उसके वीडियो बहुत सारे हैं, वो लगातार चल रहे हैं। और भारत की जो सेना की तारीफ हो रही है कि उनको कूट दिया, पीट दिया, तो वहाँ तो सोशल मीडिया पे जनता खुशी मना रही है कि चीन आया था और पीट कर गया है। तो जब जहाँ पर जनता सारी खुश है और वहाँ आप पूरी सड़क पर बैठ कर रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई? इस रोने का क्या फ़ायदा होगा आपको? आप ये रोओगे तो आप चुनाव में भी रोओगे, फिर आप कहोगे ईवीएम का रोओगे, क्योंकि आपका काम ही रोना है। आप हर जगह रोने को तैयार रहते हो। सेना घुस गई, अरे सेना घुसेगी, सेना रोकने के लिए
सीमा पर बैठी है, उसको पूरा साजो सामान मिला हुआ है, कोई भी नहीं उसको रोक सकता। तो दोस्तों, ये जो विपक्ष का रवैया ये बहुत ज़्यादा गलत है, उसका अपने लिए भी गलत है और देश के प्रति भी गलत है। कहीं भी आपने किसी देश में देखा है कि उस देश पर किसी दूसरी सेना का हमला हो और वहाँ का विपक्ष, वहाँ का मीडिया, वहाँ की राजनीतिक दल अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं? यहाँ संसद में क्या हो रहा है? ये दल क्या कर रहे हैं? ये अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। एक तरफ सेना सरकार चीन से लड़ रही है, वो किससे लड़े? विपक्ष से लड़े। भाई आप सबको मिलकर चीन से लड़ना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप जाके लड़ रहे हो सरकार से। ये सवाल ये पैदा होता है, जब भी चीन ऐसी हरकत करता है तो क्यों ये विपक्ष सरकार पर पिल पड़ता है? दोस्तों, वास्तव में कांग्रेस और ये जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, अन्य विपक्ष दल हैं, उनको इस देश की सेना पर भरोसा ही नहीं है। इसका अगर आपने उदाहरण देखना है तो आप कांग्रेस शासन में यूपीए में जो एंटोनी थे, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर यूपीए के, उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर हम सीमा पर सड़कें बनाएंगे तो चीन उसका इस्तेमाल करेगा। भाई इसका क्या मतलब है? आप इतनी सेना को कमज़ोर समझते हो कि आप बॉर्डर पे सड़क बनाओगे और चीन इस्तेमाल करेगा? इस देश की सेना सड़क का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब इस देश की सेना को बहुत कमज़ोर समझते हो, 1962 वाली सेना समझते हो। यही कारण है कि आप बार बार इस तरह से कुछ भी थोड़ा सा चीन करता तो आप कहते कब्जा हो गया, तो आपको भरोसा नहीं है। इसकी वजह और है दोस्तों, 1967 में चीन को भारत की सेना ने ज़बरदस्त मार मारी थी। हमें 1962 पता है। 1967 में जब चीन की एक सेना घुस आई थी भारत में, तो भारत की सेना ने ऐसी मार मारी थी उसको, 300 से ज़्यादा सैनिक उसके मार दिए थे, ख़त्म कर दिए। और उस बात को भारत बताता ही नहीं है, जबकि उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। उस बात को छुपा लिया गया, उस मामले को ख़त्म कर दिया गया। तो भारत की सेना कमज़ोर नहीं है, इस चीज़ को जानना होगा। और ये जो राजनीति कर रही है विपक्ष, कांग्रेस या अन्य दल, ये उनको बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। विपक्ष को ये भी बताना चाहिए क्यों उसको लगता है कि चीन की सेना भारत की सीमा में आकर बैठ गई है। उसको ये खबर कहाँ से मिलती है? उसको कैसे पता लगा कि भारत की सरकार डर रही है चीन से? उसको बताना चाहिए कि क्यों उसको लगता है कि सरकार उससे छुपा रही है। अगर कोई घटना हुई चीन के बॉर्डर पर, अगर 2-3 दिन नहीं सरकार ने बताया, तो उसकी अपनी वजह हो सकती है। और आप क्यों चाहते हो कि संसद में इन मुद्दों की चर्चा हो? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे संसद में चर्चा के योग्य होते हैं? क्या सरकार बता सकती है कि सीमा पर क्या हुआ था सही तरीके से? क्या सरकार बता सकती है कि उसकी तैयारी क्या है सीमा पर? दोस्तों, किसी भी देश में, किसी भी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले यूं सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं होते। संसद पर इस पर खुली बहस नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं गोपनीय रहता है। तो ये मेरा मानना है कि विपक्ष को ये अपना रवैया बदलना चाहिए, नहीं तो उसके लिए ये घातक होगा। मेरा मानना है दोस्तों, विपक्ष को सरकार से लड़ने के लिए सही मुद्दों का चुनाव करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि वो किन मुद्दों के आधार पर सरकार से लड़े। ऐसे मुद्दे पर ना लड़े जो देश के लिए नुकसानदायक हों और जनता के मन में उसके प्रति नफरत पैदा करें, उसको देशद्रोही, देश विरोधी साबित करें। फिर वो हल्ला मचाए कि मुझे देशद्रोही कहते हैं, देश विरोधी कहते हैं। सरकार के सामने कुछ भी बोलो तो इस देश का मीडिया, इस देश की जनता देश विरोधी बोलती है। तुम हरकतें ऐसी करते हो, अपनी हरकत नहीं सुधारोगे तो देश विरोधी, देशद्रोही कहलाए जाओगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।